तो जी हाँ दोस्तों, हमारे इथेनॉल साइंटिस्ट नितिन गडकरी जी है वो मैदान में आ चुके हैं। और आज देखें तो आज ही के दिन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने स्टेटमेंट जारी किया है, जो कि अभी क्लेम सर्कुलेट हो रहे थे इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि जो अभी क्लेम सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे ब्लेंडिंग के बारे में, तो वो सभी फॉल्स है। और इथेनॉल ब्लेंडिंग जो पेट्रोल में है वो सेफ़ है और ये टेस्टेड होकर प्रोसेस किया गया है साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक से। और ये एक पार्ट ऑफ इनिशिएटिव है हमारी इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसका। और सिटीजन्स को जो है एडवाइस दी गई है कि जो वो है वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन पर ही भरोसा करें। तो हुआ क्या था कि गवर्नमेंट जो है 10 जून को है E85 पेट्रोल जो है लॉन्च करती है। और उसमें बताती है कि ये क्लीनर फ्यूल है, इससे जो है कार्बन एमिशन है वो कम हो गया, बेटर इंजन परफॉर्मेंस मिलेगा और इनसे जो है फार्मर्स की इनकम भी है वो बढ़ेगी। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि जो है लोग ऑलरेडी परेशान थे E20 से, क्योंकि E20 से जो लोगों की माइलेज है वो कम आ रही थी और लोगों को जो इंजन्स के बारे में जो डैमेज हो रहा था उसके भी डाउट थे। और इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो भी इंश्योरेंस क्लेम से वो रिजेक्ट कर रही थी, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे। क्योंकि जो अगर आप E20 कंपेटिबल व्हीकल नहीं है उसमें E20 यूज़ करोगे तो आपके क्लेम से वो रिजेक्ट कर दिया जाएगी, ऐसी इंश्योरेंस कंपनियों भी बोला था। तो उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे लोग भड़क जाते हैं। और उस पर सोशल मीडिया पे देखें तो पिछले 4-5 दिनों से बहुत सारे इथेनॉल के बारे में वीडियोस बन जाते हैं, पोस्ट आ जाते हैं। इथेनॉल के जो डैमेजेस है इंजन पे उस पर सब वायरल होने लगते हैं। उसमें एक फिर आता है कि गन्ने का जूस के बारे में सब आने लगते हैं कि गन्ने का जूस और इथेनॉल है सेम है। उसके बाद जो है माइलेज के इश्यू है वो सब आने दिखाई देने लगते हैं। तो ये सब होने लगता है। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम गैस एंड जो नेचुरल गैस है वो जागती है और बताती है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है सेफ़ है और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो है मैच करती है। और ग्लोबल जो कंट्री है ऑलरेडी कई सारी वो भी ये यूज़ करती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका कोई एविडेंस नहीं है साइंटिफिक कि जो है ये आपके इंजन्स को जो है डैमेज करती है। तो इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप IAS, IPS, UPSC और कोई भी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाई क्वालिटी कंटेंट ऑन करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एवरीथिंग जो कि आपको चाहिए होगा UPSC एंड सिविल सर्विसेज की जर्नी में। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के जो स्टेटमेंट आया उसके बाद फिर से जो है कई और मामले सामने आने लगे। और पहला मामला देखें तो एक यूज़र पोस्ट करता है ट्विटर पे, तो ये बताता है कि फोर्ड, इसके पास जो है फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी थी। तो ये है वो फोर्ड इंडिया को जो है मेल भेजता है, जो कि इसके बारे में इंक्वायरी के लिए कि E20 जो है यूज़ इस पर कंपेटिबल है कि नहीं है। तो फोर्ड इको स्पोर्ट है वो इसको बोलती है कि जो E20 यूज़ है उसकी गाड़ी में वो डैमेज कर सकता है इसके इंजन को और एमिशन सिस्टम को। और ये आपकी गाड़ी का जो है फ्यूल कंजप्शन है वो भी बढ़ा सकता है और आपकी वैलिडिटी है वो आपके व्हीकल की इंश्योरेंस की वो भी आपको इफ़ेक्ट कर सकती है। यानी कि ये सब सब बोल रही है कि आपकी जो वारंटी है उसमें भी इफ़ेक्ट कर सकता है अगर आपने E20 यूज़ किया तो जैसे कि हमने पहले देखा कि इंश्योरेंस कंपनियां बोल रही थी, उसके बाद जो है अब मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स है वो भी अब सामने आके बोल रही है कि इससे आप इंजन है वो डैमेज हो सकता है, फ्यूल एफिशिएंसी है वो कम हो सकती है, वारंटी इम्पैक्ट हो सकती है। तो सवाल अभी भी बने हुए हैं। और उसके बाद देखें तो साउथ इंडिया में ये देखने को मिला कि यहाँ पे जो है डीलर्स एसोसिएशन द्वारा जो है एक नोटिस लगाई गई। तो उसमें बताया जा रहा है कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है 15 से 20 वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लेकिन ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो है आपका इथेनॉल है उसको सेपरेट कर सकता है पेट्रोल से। और ये आपकी जो है टंकी है पेट्रोल की उसमें जो है नीचे बैठ सकता है अगर ये मिक्स हो गया पानी के साथ। तो और ये एक दूसरा मामला सामने आ गया, क्योंकि देखें तो जनरली हम कार्स वॉश करते हैं और उसके बाद जो देखें तो ये बारिश वाले सीज़न में देखें तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो इथेनॉल जो है ह्यूमिडिटी से भी जो है अट्रैक्ट हो सकता है और जल्दी ये मॉइस्चर कैप्चर कर सकता है और ये पेट्रोल से वो अलग हो सकता है। तो यहाँ पे भी एक दूसरा मामला सामने आ गया, नई जो है एक परेशानी सामने आ गई। तो अभी भी लोगों के मन में जो है सवाल भरे पड़े हैं। और जैसे कि हमने पहले देखा ICICI लोम्बार्ड थी वो
उसने जो है कस्टमर को जो है चेतावनी दे दी कि अगर आप E20 यूज़ करोगे अपनी व्हीकल में तो आपका जो है वारंटी क्लेम है या फिर इंश्योरेंस क्लेम है वो रिजेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी एक ये मामला सामने आया था, तो लोगों ने इसका जो है खिलाफ़ किया। तो थोड़ी देर बाद ICICI पलट गया और उसने बोला कि अब जो E20 यूज़ है अब हम अलाउ करेंगे। लेकिन मामला तो वहीं के वहीं है, क्योंकि देखें तो एक के बाद एक जो ब्रांड्स है वो वॉश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है सरकार बोल रही है कि इथेनॉल है वो पूरी तरह सेफ है और साइंटिफिक प्रूवन है। तो सरकार से एक ही हमारी जो है गुजारिश है कि इथेनॉल के बारे में जो भी डाउट्स है सिटीजन्स को तो खुल के उसको जो है सोल्व करना चाहिए, क्योंकि जो देखें तो अभी भी सिटीजन्स के मन में है डिफरेंस क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। तो इसके बारे में बात करें तो पहला जो है लोग सोच रहे हैं कि इसका जो है इम्पैक्ट इंजन्स पे क्या पड़ेगा। उसके बाद जो है फ्यूल टैंक्स एंड इंजेक्टर हो गए, तो उसका भी कई मामले सामने आ रहे थे, ऐसे क्लेम्स कर रहे थे कि जो है इथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोल है उसका जो है इम्पैक्ट फ्यूल टैंक्स एंड इंजेक्टर्स में आ रहा है। और उसके बाद देखें तो अभी जैसे कि स्टेटमेंट जारी किया गवर्नमेंट ने कि इथेनॉल ब्लेंडेड है पेट्रोल है वो पूरी तरह सेफ है और टेक्नोलॉजी प्रूवन है। लेकिन यहाँ पर डेटा का मिसमैच क्यों देखने को मिल रहा है? अगर डेटा जो ये टेक्नोलॉजिकली प्रूवन है, क्योंकि गवर्नमेंट एक साइड बोल रही है कि ये पूरी तरह सेफ है और दूसरी तरफ देखें तो ब्रांड्स हो गई, डीलर्स हो गए और जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं वो भी कुछ दूसरा बता रही है। तो दोनों के बीच में जो है मिसमैच हो रहा है। वहाँ पे जो है सिटीजन्स जो है अभी भी कंफ्यूज है। और चौथा जो है कि हमारे पास लोगों के पास जो है ऑप्शन क्यों नहीं है कि हम नॉर्मल पेट्रोल चूज़ कर सके और E20 चूज़ करें, क्योंकि हम पेट्रोल पंपों पर देखें तो जनरली हमें पेट्रोल का एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि अभी E20 जो है अप्रैल से जो है मैंडेटरी किया गया है। तो यहाँ पे जो है नॉर्मल पेट्रोल तो मिल ही नहीं रहा है लोगों को। और फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे आपको 3-4 टाइप के जो है ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि सरकार बोल रही थी, जिसका रेफरेंस दे रही थी, जैसे कि अमेरिका और ब्राज़ील। तो वहाँ पे जो है E20 हो गया, E85 हो गया, नॉर्मल पेट्रोल हो गया, तो जो है 3-4 टाइप के पेट्रोल के वहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपको कौन सा डलवाना है। लेकिन यहाँ पे जो है E20 जो है हमारे भारत में मैंडेटरी किया जा चुका है और दूसरा कोई पेट्रोल मिल नहीं रहा है। तो ये एक डाउट भी जो है सरकार को जो है सोल्व करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।